हेलो, आज हम देखने वाले हैं एनआईटी जमशेदपुर का कंप्लीट रिव्यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कट ऑफ, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर और हम लास्ट में देख रहे होंगे इसका कंप्लीट कैंपस टूर। ओके, तो अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, और इसको हम लोग एनआईटी JSR के नाम से भी जानते हैं। और अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो गवर्नमेंट, भैया सारे एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं, और जो एस्टेब्लिश हुआ है वो है 1960 में, और ये लोकेशन है जमशेदपुर, झारखंड में। ओके, फिर अगर कनेक्टिविटी देख लें तो जो एयरपोर्ट है रांची में, ठीक है, वहाँ से 133 किलोमीटर्स है, और दूसरा एयरपोर्ट जो कोलकाता में है, ठीक है, वहाँ से है 302 किलोमीटर्स। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें, जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है टाटा नगर, ओके, वो है 13 किलोमीटर्स। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग जो 2023 में थी वो 101 से 150 के बीच में थी। ओके, और लेकिन ये इसकी रैंकिंग थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब इम्प्रूवमेंट, रैंक थोड़ा खराब हो गई है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो भैया वही, अगर एनआईटी में जाना है तो जेईई एग्जाम देना है। ओके, फिर हम आगे देख लेते हैं। और काउंसलिंग का बेसिस क्या होता है, तो वही जोसा और सीसेप। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंप्यूटर साइंस के लिए बात करें और होम स्टेट, यानी कि जो बंदा झारखंड से बिलोंग करता है उसके लिए ये कट ऑफ है, होम स्टेट। ओके, अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो ये जो क्लोजिंग रैंक है CS के लिए वो है 10570। अगर फीमेल के लिए देखें हम तो फीमेल को थोड़ा सा एनआईटी कॉलेज में बेनिफिट मिलता है, यानी कि इंजीनियरिंग में बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए रैंक हो जाएगी 16339। साथ में ये ओपन PWD के लिए है, ठीक है। और ये जो रैंक आप यहाँ पर देख रहे हो, EWS, OBNCL और फिर SC ST, ये जो रैंक दी गई है ये कैटेगरी रैंक है, यानी कि इन सब की कैटेगरी की रैंक है। मतलब एक तो आपकी ओपन रैंक होती है, जनरल रैंक होती है, दूसरी आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी कि आप EWS हैं, आप OBC NCL हैं, आप SC हैं, ST हैं। अगर आप इन सब रैंक में बिलोंग करते हैं, सॉरी, इन सब कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपकी एक कैटेगरी रैंक आती है, वो रैंक ये है। और ये जो कट ऑफ है ये जोसा राउंड 6 से उठाया गया है। इसके बाद एक कट ऑफ, एक और मतलब कट ऑफ आता है सीसेप का। लेकिन सीसेप में क्या होता है कि लक बाई चांस वाला मामला हो जाता है कि किसी को कॉलेज मिलता है, किसी को नहीं, क्योंकि अगर सीट वैकेंट होगी तभी आपको वो सीट मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये हम सीसेप का जो लास्ट राउंड का कट ऑफ है वो हम नहीं डालते। ओके, तो ये जोसा राउंड 6 का कट ऑफ है। तो आप ये देख सकते हो होम स्टेट के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं अदर स्टेट के लिए। तो ये ओपन के लिए जो रैंक है वो, सॉरी, क्लोजिंग रैंक है वो है 9204, और फीमेल के लिए है 16038। ऐसे हम देख सकते हैं EWS के लिए, ये EWS कैटेगरी की रैंक है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना। साथ में हम देख सकते हैं OBC NCL के लिए, साथ में SC और ST के लिए भी देख सकते हैं। आप वीडियो को रोको और अच्छे से इस रैंक को देखो कि ये जो रैंक है ना, ये जो रैंक है, ये कॉलेज आपके लिए है या नहीं। अगर आप इस रैंक के बीच में आ रहे हो, आपको ये कॉलेज पसंद है, तो प्लीज आप इसको, वीडियो को पॉज करो और देखो। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो फिर ये होम स्टेट के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है 18924। साथ में आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि आप इसको पढ़ो। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है अदर स्टेट के लिए। अदर स्टेट के लिए अगर हम बात करें ओपन के लिए तो 14181, यानी कि इतनी रैंक अगर आप है तो आपको जोसा काउंसलिंग से एक सीट एनआईटी जमशेदपुर में मिल जाएगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आप इस सबको पढ़ लो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ओके, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रैंक है, जो इसकी क्लोजिंग रैंक है वो है 25461। ओके, फीमेल के लिए है 3, यानी कि फीमेल को काफ़ी फायदे मिल रहे हैं वैसे रैंक के, मतलब आप फीमेल होने के काफ़ी फायदे मिल रहे हैं। ओके, तो वो है 35370। साथ में आप अदर कैटेगरी के लिए भी देख सकते हो। साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो उसका डाटा ये है। हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो होम स्टेट है उसका डाटा है 36500, और जो अदर स्टेट के लिए डाटा है वो है 29510। ओके, हम और आगे बढ़ते हैं। आप अगर इस कॉलेज को लेना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो इसको रोक के वीडियो इसको देखो। ओके, ये सिविल इंजीनियरिंग का डाटा है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप देखो, अगर आप जनरल हो और जोसा में आपको यहाँ पर सीट मिलेगी तो आपकी रैंक क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए 48303। सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट, मेट्रोलॉजिकल MM का देख लेते हैं हम। तो ये होम स्टेट, ये अदर स्टेट। आप वीडियो को रोको, पॉज करो, ठीक है, फिर इसको अच्छे से पढ़ो। फिर ये है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, इसका भी डाटा आपके पास है, इसको आप अच्छे से पढ़ो, कट ऑफ बहुत जरूरी होती है।
ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा है मैं सब कुछ नहीं बोल सकता, आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और खुद से पढ़ना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा भाई। ओके, फिर ये अदर स्टेट के लिए, फिर ये इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। ओके, ये इसके लिए डाटा है होम स्टेट के लिए, और ये डाटा है अदर स्टेट के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट में। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये बात सबको पता है। एनआईटी में अगर देखा जाए, मुझे पर्सनली अगर मैं प्लेसमेंट वाइज बात करूँ किसी एवरेज एनआईटी की, तो जमशेदपुर का डाटा बहुत अच्छा है। डाटा क्या, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ओके, तो ये देख लीजिए सिविल, मतलब आप लगभग देखेंगे ना तो 100% प्लेसमेंट है किसी भी ब्रांच की। सबकी बात कर लो, कोई भी ब्रांच उठा लो, सीएस, इलेक्ट्रिकल, ईसीए, कुछ भी, सबकी 100% लगभग प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज तो यहाँ का बेस्ट है। अब हम देख लेते हैं हाईएस्ट पैकेज कितना मिला। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 20 लाख, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 83.4 लाख, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 83.4 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 83.4 लाख, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 21 लाख, और फिर एमएम की बात करें तो 14 लाख, अगर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो 22 लाख। ओके, ये है हाईएस्ट। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज भी यहाँ का बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 9.57, सीएस के लिए 26.63, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 17.98 सॉरी, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 22.03, मैकेनिकल के लिए 10.25, और एमएम के लिए 9.42, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 11.37। ओके, ओवरऑल देखें तो 15.98। ओके सॉरी, थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभी। ओके, आगे बढ़ देते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो एनआईटी है उसका जो ट्यूशन फीस होता है, ये वाला फीस, ये ट्यूशन फीस वो सभी एनआईटी का सेम होता है, यानी कि 62500 होता है, 62500 होता है, सभी भी एनआईटी का पर सेमेस्टर फीस होता है। लेकिन आगे एक बहुत मस्त चीज़ है, उसको देख के जाइएगा। ये जो वन टाइम फीस है 10,000, ये बाद में 4 साल बाद जब आपको डिग्री दी जाएगी ना, तो ये वापस कर दी जाएगी। वन टाइम जो फीस है वो 7,000 है, ये ट्यूशन फीस। ये अदर फीस जो पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी 10,500, और ये एनुअल फीस आपको देनी पड़ेगी 7,000। ओके, बहुत अच्छा। ये हॉस्टल के लिए है, हॉस्टल के लिए पर सेमेस्टर जो रेंट देना होगा 6,000 देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल देना होगा वो 2,000 देना होगा, अदर फीस जो देनी होगी वो 7,000, और जो खाने के लिए देना होगा यानी कि मेस का फीस पर सेमेस्टर देना होगा वो 18,000। टोटल होता है 33,000। ओके, ये तो फीस हो गई। ठीक है, ये पूरी आपको बता दी गई कि सेमेस्टर वाइज आपको कितनी फीस लगेगी, तो 116,000। लेकिन सबसे मस्त चीज ये है कि अगर आप SC ST या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या PWD से, तो आपको एक भी रुपए फीस नहीं देने, यानी कि ट्यूशन फीस नहीं देने। ट्यूशन फीस अपनी कितनी है, ट्यूशन फीस जो अपनी है सबसे ज्यादा तो यही है भैया, 62500। ये फीस अगर आप SC ST या PH कैटेगरी के स्टूडेंट है ना तो आपको नहीं देनी। अरे भैया मैं तो जर्नल हूं, मैं तो OBC हूं, मैं तो EWS हूं, मेरे लिए क्या है, आपके लिए भी बहुत कुछ है। क्या, अगर आपके फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको एक भी रुपए फीस नहीं देने, यानी कि ट्यूशन फीस जो है ये नहीं देनी। कैसे, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाओ फैमिली का, कॉलेज में सबमिट करो, फिर काम खत्म, आपको फीस नहीं देनी। क्या, ट्यूशन फीस नहीं देनी। भैया ठीक है, मेरी फैमिली की इनकम तो 1 लाख से ज्यादा है, मेरे लिए क्या, अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 2/3 नहीं देना। किसका, ट्यूशन फीस का, यानी कि 40,000 के करीब फीस आपको नहीं देनी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो सबसे मस्त चीज है। इसके बाद हम कैंपस टूर देख लेते हैं। इसका कैंपस बहुत अच्छा है, काफी बड़ा कैंपस है। ठीक है, तो ये कैंपस की कुछ फोटोज हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी मैंने नेट से उठाई हैं, आपको और देखनी है तो आप नेट पे जाओ, सर्च करो NIT जमशेदपुर, सारी मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी फोटो मिल जाएंगी। तो ये लैब है और ये ग्राउंड, आप सब देख सकते हो। फिर लास्ट में थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द हम सभी NIT का रिव्यू करने वाले हैं इसी चैनल पे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, सारी वीडियो को देखो, सबका रिव्यू हम करने वाले हैं, सारे NIT का, ट्रिपल IT का और गवर्नमेंट कॉलेजेस का। ठीक है, साथ में ITs का भी, हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सबका रिव्यू करेंगे, मस्त रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये चैनल एक टीम चला रही है, पूरी टीम के द्वारा ये चैनल ऑपरेट किया जा रहा है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।